Everybody shake it. तो आइए अब अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव कहते हैं किसे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट्स अ वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म, दैट्स कॉल्ड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव, जिसको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब दैट कैनॉट बी सीन विथ ऑन नेक्ड आई। इसे हम अपनी खुले आंखों से नहीं देख सकते। खुले आंखों मतलब अभी हमारी आंखें क्या खुले हैं, इसे हम कैसे देखेंगे? माइक्रोस्कोप एक होता है जो क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसके ही हेल्प से हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे देख पाते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये कितने छोटे होते हैं इसे बात करते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10⁻⁻6 नैनोमीटर के होते हैं। इसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻6 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट। पहले सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, सूक्ष्म जीव आखिर क्या होता है। तो दैट इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ये बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। दैट इज वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। दैट्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे हम देख कैसे पाते हैं। इसे एक देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास होती है जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप। वी कैन सी we can see the microorganism help the microscope। मीन्स जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सूक्ष्म जीव, इसको हम किसकी हेल्प से देखते हैं? तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से। आप ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में हम लोग जब ज्यादा स्टडी करेंगे तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में जब ज्यादा पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टडी अबाउट microorganism is called microbiology। जब हम ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब इसका डिस्कवर कौन है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वैन ल्यूनहुक ने। किसने? एंटोनी वैन ल्यूनहुक। हु डिस्कवर्ड माइक्रोबायोलॉजी? तो एंटोनी वैन ल्यूनहुक is discovered microbiology। Antony van Leeuwenhoek। discovered microbiology। एंड ये एंटोनी वैन ल्यूनहुक को माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मींस माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? तो कौन है? एंटोनी वैन ल्यूनहुक। कौन? एंटोनी वैन ल्यूनहुक। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन कौन से कैटेगरी में रखा गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको टू टाइप की कैटेगरी होती है इसके में रखा गया है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी यूनिसेलुलर जिसे कहते हैं क्या? एक कोशिकीय। एंड सेकेंड है मल्टी सेलुलर जिसे कहते हैं बहुकोशिकीय। इसको कितने कैटेगरी में रखा गया है? 2। कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन से? फर्स्ट कौन सा है? यूनिसेलुलर जिसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। एंड सेकेंड क्या है? मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर। सेकेंड क्या है? मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फोर या 5 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, मतलब उनके नाम पढ़ेंगे, टाइप्स का, वो क्या क्या कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग इतना नोट करो, फिर इसके बाद देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो टाइप है वो कैसे होते हैं, इनका साइज कैसा होता है, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, इस पे बात करेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लो। जल्दी जल्दी करो नोट। चलो नोट कर लिए ना, एकदम डन। अब हम क्या पढ़ेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप के बारे में। ये कितने टाइप के होते हैं एंड कौन सा टाइप यूनिसेलुलर होता है, कौन सा टाइप मल्टी सेलुलर होता है, या कौन सा इसका टाइप जो है वो बहुत होता है, मतलब यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों होता है। तो फर्स्टली मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट टाइप कौन सा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु। इसकी खोज किसने की थी? वो डिस्कवर्ड बैक्टीरिया तो एंटोनी वैन ल्यूनहुक, जो मतलब माइक्रोबायोलॉजी के हमारे फादर हैं, वही बैक्टीरिया की क्या किए थे? डिस्कवर किए थे, खोज किए थे। एंड ये कब किए थे? तो 1683 में। कब? 1683 में क्या किए थे? ये बैक्टीरिया के डिस्कवर किए थे। कौन? एंटोनी वैन ल्यूनहुक। इसका फर्स्ट टाइप क्या है? बैक्टीरिया। एंड इसके डिस्कवर कौन है बैक्टीरिया के? तो एंटोनी वैन ल्यूनहुक। इसके खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वैन ल्यूनहुक। एंटोनी वैन ल्यूनहुक। एंड कब किए थे? 1683, 1683 में। कब? 1683 में बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वैन ल्यूनहुक। अब बैक्टीरिया क्या होता है हमारा? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय। और मल्टीसेलुलर मतलब क्या होता है? बहुकोशिकीय। हम लोगों ने ये सेल वाले जो वीडियो है उसमें अच्छे से पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कहते कैसे है। तो आपको अगर पता ना हो तो आप लोग जाकर हमारी सेल की वीडियो देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है हमारा? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? तो बैक्टीरिया हमारा क्या होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव है। बैक्टीरिया कैसा जीव है? दैट्स अ यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव है। एंड बैक्टीरिया 4 टाइप के होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो इसके 4 तरह के अलग अलग 4 तरह के इसके साइज होते हैं। डिफरेंस इसके साइज कितने होते हैं? 4। फर्स्ट एक बैक्टीरिया में एक फर्स्ट एग्जांपल है जैसे बैसिलस। ये कैसा साइज होता है बैसिलस? ये रॉड का साइज रॉड के शेप का होता है। कैसा? रॉड। कौन सा? बैसिलस। बैसिलस का जो शेप है वो कैसा होता है? रॉड। छड़ देखे होगे लोग ना, वो छड़ क्या होता है? एकदम लंबा होता है ना, वैसे ही होता है ये बैसिलस। बैसिलस नाम का बैक्टीरिया का साइज कैसा होता है? रॉड। ये रॉड शेप का होता है। सेकेंड हमारा बैक्टीरिया कौन सा है? कोकस। कोकस ये भी क्या हमारा बैक्टीरिया का एक नाम है। तो कोकस कैसा होता है? स्पेरिकल, मतलब स्पेरिकल मतलब होता है गोलार्ध। कोकस। कोकस का साइज कैसा होता है? स्पेरिकल। स्पेरिकल शेप का ये होता है, मीन्स गोला होता है, एकदम राउंड सर्कल में होता है सीधे। एंड थर्ड कौन सा है? स्पाइरल। स्पाइरल से याद करना, स्पाइरल कैसा शेप का होता है? स्पाइरल ही नाम, स्पाइरलियम जो होता है स्पाइरल शेप का होता है। कैसा? स्पाइरल। जो स्पाइरल है वो स्पाइरल शेप का होता है। एंड जो फोर्थ है बैक्टीरिया का टाइप वो क्या है? विब्रियो। विब्रियो कैसा होता है? कॉमा। ये विब्रियो जो है, विब्रियो नाम का जो बैक्टीरिया है वो कॉमा का शेप का होता है। कैसा शेप होता है विब्रियो का? कॉमा। कॉमा का शेप का होता है। इसको आप लोग नोट करो।
इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के टाइप, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप, नॉट माइक्रोबायोलॉजी के। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, फंगी। जल्दी से इसको नोट कर लो, चलो नोट कर लिए, कर लिए, डन 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 डना डन। अब नेक्स्ट टाइप कौन सा है हमारा, फंगी, जिसको क्या कहते हैं, कवक। नेक्स्ट है हमारा फंगी, कवक। अब फंगी कवक की बात करें तो इट, कवक जो होता है इसके बारे में, इट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। फंगी जो, फंगी नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेटिक, एंड ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करता। कौन, फंगी जो है कवक, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ना ही ये प्रकाश संश्लेषण करता है। इट्स डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेटिक, दस देयर आर हेट्रोट्रॉप्स, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, विषम पोषी कहते हैं। फंगी इज हेट्रोट्रॉप्स, फंगी कैसा मतलब, कैसा मतलब ये क्या होता है, विषम पोषी है। विषम कैसा जीव है फंगी, तो विषम पोषी, हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स। फंगी जो हेट्रोट्रॉप्स, फंगी एक कैसा जीव है, विषम पोषी। एंड फंगी जो है ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मतलब सम फंगी हैज यूनिसेलुलर एंड सम फंगीज हैज क्या होगा, मल्टीसेलुलर। मतलब कुछ जो फंगी होते हैं, कुछ कवक, वो हमारा एकोष्कीय भी होते हैं, कुछ क्या होता है, बहुकोष्कीय भी होते हैं। एंड इसे हम दोनों में रख देंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये क्या, एकोशिकीय एंड बहुकोशिकीय दोनों है। नेक्स्ट जो ये फंगी है, 1 मिनट, हाँ तो हम लोग किस पे थे, फंगी में बात कर रहे थे। तो बॉडी ऑफ फंगस मेड ऑफ टीनी फिलामेंट्स इज कॉल्ड हाइफे, मतलब जो ये कवक है, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मतलब फंगस के जो पार्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स से बने होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, हाइफे। तो बॉडी ऑफ फंगस क्या होगा, बॉडी ऑफ फंगस body of fungus made of teeny filaments, teeny filaments is called hyphae, is called hyphae। मतलब जो ये कवक के जो शरीर है वो छोटे फिलामेंट से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हाइफे। अब नेक्स्ट क्या हमारा, तो नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ, जिसकी हिंदी प्रोटोजोआ ही होती है। एंड दे आर, मतलब ये क्या होता है, हर जगह पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। दे आर मोर फ्रॉम, मतलब ये क्या होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। कौन, प्रोटोजोआ। ऑल लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रोटोजोआ भी प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर। ये हमारा एकोशिकीय जीव क्या है, एकोशिकीय, जिसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ कैसा है, यूनिसेलुलर, मीन एकोशिकीय जीव। एंड प्रोटोजोआ में जैसे एग्जांपल क्या हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या है, हमारे प्रोटोजोआ ही है। अमीबा तो आप लोग नाम बहुत सुने होंगे, अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा क्या होता है, अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता, दैट्स नॉट
सर्टेन शेप, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती, ये किसी भी आकार में बन जाता है। कभी इसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, तो कभी इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए अमीबा का कोई निश्चित क्या होता है, शेप नहीं होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एल्गे, जिसे क्या कहते हैं, शैवाल। जल्दी करना नोट, कि बहुत पढ़ना है। चलो, हो गया। आप क्या पढ़ेंगे, एल्गी, जिसे क्या कहते हैं, शैवाल। एल्गे, आलूगे नहीं, एल्गे। नहीं तुम लोग बोल दोगे क्या, आलूगे। शैवाल। अब ये एल्गे जो है, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर। ये हमारा फंगी की तरह ही दोनों होता है, मतलब यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों होता है। कौन, एल्गे। शैवाल क्या होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों होता है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। मतलब ये एकोसिक एंड बहुकोशिकीय दोनों जीव है। मतलब कुछ एल्गे क्या होते हैं, एकोसिकीय होते होंगे, एंड कुछ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एंड एल्गे इज अ फोटोऑटोट्रॉप्स, एंड एल्गे क्या है, परपोषी जीव है। कैसा है, दैट्स इट इज अ फोटोऑटोट्रॉप्स। इट्स एल्गे इज फोटोऑटोट्रॉप्स। एल्गे क्या है, परपोषी जीव है। कैसा एल्गे जीव है, परपोषी। एंड नेक्स्ट कौन सा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है, तो वायरस, जिसे क्या कहते हैं, विषाणु। नेक्स्ट क्या है हमारा, वायरस। विषाणु। एंड ये वायरस जो है, ये क्या होते हैं, ये हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी मतलब ये खुद का भक्षण करते हैं, और परपोषी जो दूसरे पर निर्भर होता है। वायरस क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। वायरस इज ऑटोट्रॉप्स, मतलब वायरस विषाणु एक कैसा जीव है, ऑटोट्रॉप्स जीव है। एंड वायरस आर जनरली कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। वायरस को हम कभी नॉन लिविंग में रखते हैं, तो कभी लिविंग में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तब वो क्या हो जाता है, हमारा नॉन लिविंग हो जाता है। एंड जब हमारे शरीर के बाहर आता है, तो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। इसलिए वायरस को हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। इतना आप नोट करो। इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पढ़ेंगे, पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो हमारा चैप्टर का नाम, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो इतना। चलो, कहां चले, दिल्ली या लंदन, ये कलकत्ता, कहीं नहीं, चलो पढ़ाई कर लो। पहले पढ़ाई कर लो, फिर घूम लेना जहां घूमने का मन हो। चलो, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको अपने बिहेवियर, उसके बिहेवियर को देखकर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे आपके बिहेवियर को देख के आपके माता पिता आपको जज करते हैं, या फिर कोई अदर पर्सन आपको जज करता है, वैसे ही हम लोग क्या किए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को देखकर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किए। कौन कौन से, फर्स्ट होता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सेकेंड कौन सा होता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, बिहेवियर के तौर पे, टू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके बिहेवियर के, मतलब उसके बिहेवियर को देखकर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
एंड सेकेंड है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं। कैसे फ्रेंड होते हैं ये भी अभी हम पढ़ेंगे। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो कैसे हार्मफुल होते हैं इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दूध, दूध को दही कौन बनाता है, वो कैसे बन जाता है, अपने से बन जाता है, जादू है, जादू किया दूध से दही बन गया, है ना। तो नहीं, जादू ये इसमें कोई जादू नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है। कैसा काम, कि जब दूध होता है उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वह इसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है कर्ड में। मिल्क इज कन्वर्ट टू कर्ड बाई लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस हमारा कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, फ्रेंडली, क्योंकि हमारे क्या करता है, ये हमारे डेली जो मतलब लाइफ है इसमें हमारा हेल्प करता है। अगर माइक्रो लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होगा तो आपको दही खाने को मिलता ही नहीं, है ना। अगर लैक्टोबैसिलस नाम का नहीं होता ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको कभी दही खाने को मिलता ही नहीं, है ना। फिर क्या करते, कान्हा जी क्या करते, सोचो तो, कि कान्हा जी को तो बहुत ही पसंद थी क्या, दही, उसी से ना माखन बनता है। चलो, तो फिर कर्ड जो है, सॉरी मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट कैसे होगा, लैक्टोबैसिलस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो मिल्क इज कन्वर्ट टू कर्ड, help the lactobacillus। ये एक मतलब जो दूध है वो दही में कन्वर्ट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, तो लैक्टोबैसिलस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड आप लोगों ने कभी डफ देखा होगा, मतलब आटा गुथा हुआ देखा होगा, गुथा हुआ आटा अगर आप लोग रख दिए 10 या 15 मिनट बाद देखो क्या होगा, फूल जाएगा। तो इसमें क्या लग जाता है, फफूंद लग जाता है। उससे जैसे फफूंद रोटियां में लग जाती है, ब्रेड में लग जाते हैं, पेस्ट्रीज, केक वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीजों में क्या लग जाते हैं, फफूंदी लग जाते हैं। ये जो मतलब आटा को फुलाने का काम कौन करता है, फफूंदी। अगर आटा फूलेगा नहीं तो हमारी जो भी हमको बनाना वो केक रोटी ये सब हमारे अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो फिर जो ये क्या फफूंद होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे। फफूंद किस में आएंगे, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। चलो इतना पर नोट करो तब तक जल्दी। चलो नोट कर लिए। अब हम थोड़ा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही पढ़ लें, और भी बहुत को सारी चीजें पढ़नी है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बाद में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सूक्ष्म जीव है इनके व्यवसायिक उपयोग कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव इसके व्यवसायिक उपयोग ये पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, मतलब शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन, फर्मेंटेशन कहते हैं। दैट्स कॉल्ड अ फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, शुगर चेंज द, मतलब शुगर को क्या करना है, एल्कोहल में चेंज करना है, क्या कहलाता है हमारा, फर्मेंटेशन, किण्वन। एंड ये जो किण्वन है इसका डिस्कवर कौन किए थे, हु डिस्कवर फर्मेंटेशन, तो लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या किया था, फर्मेंटेशन का खोज किया था।
हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन तो किसने किया था? लुईस पास्चर। एंड लुईस पास्चर ने एक और चीज की खोज की थी, पास्चराइजेशन की। किसकी? पास्चराइजेशन। देखो इनका नाम क्या है? लुईस पास्चर। पास्चर से याद कर लो क्या? पास्चराइजेशन। एंड ये लुईस जो पास्चर थे, ये फर्मेंटेशन की खोज कब की थी? तो 1857 में। कब? 1857 में। 1857 में इन्होंने क्या की थी? फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन की खोज की थी। कब? 1857 इन्होंने क्या की थी? किण्वन की खोज कब की थी? 1857 में। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको और भी, इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे? हम मेडिसिनल पढ़ेंगे। मेडिसिनल यानी औषधीय। इतना आप नोट करो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? मेडिसिनल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। वो उसकी खोज किसने की थी, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप लोग इतना नोट करो। चलो हम क्या पढ़ेंगे? मेडिसिनल मतलब जो औषधि होते हैं, इसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेडिसिनल है, इसको दो तरीके से इसको यूज में लाया जाता है। फर्स्ट वैक्सीनेशन के जरिए, एंड सेकेंड क्या? एंटीबायोटिक। मेडिसिनल को दो तरह से यूज किया जाता है। मेडिसिनल इसको दो तरह से यूज किया जाता है। फर्स्ट कौन सा है? वैक्सीन। एंड सेकेंड है एंटीबायोटिक। फर्स्ट है वैक्सीन एंड सेकेंड क्या है? एंटीबायोटिक। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वैक्सीन। वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर। कब की थी? तो 1798। वैक्सीन की खोज मतलब डिस्कवर ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर। एंड वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने कब की थी? ये 1798, 1798। कब की थी? 1798 में वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एंड अब क्या पढ़ेंगे? कुछ वैक्सीन के नाम कुछ पढ़ेंगे जो कब कौन से डिजीज पे लगाते हैं, उसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा वैक्सीन कौन सा है? डिप्टी हिब। डिप्टी हिब नाम का वैक्सीन होता है। यहां डाल लो क्या? वैक्सीन। एंड यहां डाल लो डिजीज। कौन सा डिजीज पर कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। तो फर्स्ट हमारा वैक्सीन कौन सा है? डिप्टी हिब। डीपीटी हिब। डीपीटी हिब जो हमारा नाम का वैक्सीन होता है, ये कब लगाया जाता है? तो जब हमको डायवेथेरिया होता है, टेटनस होता है, या फिर पर्टुसिस होता है। कब? डायपेथेरिया, टेटनस या पर्टुसिस। ये जब तीनों होता है तो कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तीनों में से कोई भी एक होता है तो कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? डीपीटी हिब। एंड नेक्स्ट क्या हमारा कौन सा वैक्सीन है? बीसीजी। बीसीजी कब लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस। जब ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी होती है तब कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? बीसीजी। बीसीजी कब लगाया जाता है? जब ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? टीबी। शॉर्ट क्या है इसका? टीबी। जब टीबी होता है तो कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? बीसीजी। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कब लगाया जाता है? जब हमारे हेपेटाइटिस होगा तो हमको क्या लगाया जाएगा? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस। चलो तो इतना आप लोग नोट करो।
इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे। अब एंटीबायोटिक क्या पढ़ेंगे हम, एंटीबायोटिक। इसका काम क्या होता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। कौन, तो हमारा एंटीबायोटिक्स। एंड हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है, पेंसिलिन। पेंसिलिन नाम का जो मतलब एंटीबायोटिक है, हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है। कौन, पेंसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा हमारा, पेंसिलिन। पेंसिलिन क्या हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब की थी, 1929। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी, एंटीबायोटिक की खोज की थी। एंड कब, 1929, 1929 में की थी। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कुछ सूक्ष्म जीव क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं, इससे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इन प्लांट्स। मतलब कुछ प्लांट्स में क्या होता है, डिजीज होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना आप लोग नोट करो। तो फिर आप लोग नोट कर लिए। हम क्या पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे होता है, इसको देखते हैं। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, मतलब जो प्लांट में कौन कौन सा डिजीज होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, इसको देखते हैं। तो यहां हो जाएगा क्या, प्लांट डिजीज, तो किस प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन सा डिजीज होता है, इसमें या क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट डिजीज में क्या होगा, साइट्रस कैंकर। ये साइट्रस कैंकर क्यों होता है, ये हमारे बैक्टीरिया के कारण होता है। साइट्रस कैंकर क्यों होता है, साइटस कैंकर ये हमारे बैक्टीरिया कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। एंड सेकेंड क्या है हमारा, तो रस्ट ऑफ वेट, मतलब गेहूं की फफूंदी। ये हमारा क्यों होता है, मतलब किसमें होता है, हमारे गेहूं में होता है। एंड ये फंगी के कारण होता है। किसके कारण, फंगी के कारण। रस्ट ऑफ वेट, गेहूं की फफूंदी, ये हमारे किसके कारण होता है, फंगी, कवक के कारण। थर्ड हमारा क्या है,
येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी, मतलब भिंडी की पीत, ये हमारे किसमें होती है? भिंडी में होती है, जो किसके कारण? वायरस, विषाणु के कारण होती है। येलो वेन मोसेक भिंडी, मोसेक भिंडी, ये हमारे किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। विषाणु, तो क्या कहते हैं? विषाणु। ये तो आप लोग नोट करो। तो आप लोग नोट कर लिए? अब हम कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसके कारण एनिमल्स में क्या होता है? डिजीज होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? एनिमल डिजीज डाल देंगे। एनिमल डिजीज, यहां हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट हमारा कौन सा एनिमल डिजीज है? एंथ्रेक्स, जो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण। फर्स्ट हमारा कौन सा है? एंथ्रेक्स, जो हमारा होता है बैक्टीरिया कारण। जीवाणु। सेकेंड है हमारा फूट एंड माउथ, मतलब खुर एंड मुंह पका रोग, जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण। फूट एंड माउथ, जो वायरस के कारण होता है। थर्ड कौन सा है? स्वाइन फ्लू, ये भी किसके कारण होता है? हमारा वायरस के कारण। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? वायरस। फोर्थ है बर्ड फ्लू, ये भी हमारा वायरस के कारण होता है। बर्ड फ्लू किसके कारण? वायरस। तो वीक में आप नोट करो। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके कारण ह्यूमन को डिजीज होता है। चौथा पर नोट कर लिए। ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमन में क्या होता है? पोलियो नाम की बीमारी होती है, जो किसके कारण होती है? वायरस। पोलियो नाम की बीमारी किसके कारण होती है? वायरस के कारण। और इसको मतलब पोलियो को हटाने के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाता है। पोलियो नाम की बीमारी किसके कारण होती है? वायरस। एंड वायरस मतलब ये पोलियो को हटाने के लिए क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन, टीकाकरण किया जाता है। वैक्सीनेशन। एंड ये जो ये पोलियो है वो कैसे होता है? एयर के थ्रू होता है, एयर या फिर वाटर के थ्रू।
एयर या वाटर के थ्रू। क्या होता है? पोलियो नाम की बीमारी होती है। सेकंड हमारा है मलेरिया, जो हमारा होता है प्रोटोजोआ के कारण। सेकंड क्या है? मलेरिया, जो किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ। और ये किससे होता है? हमारा मस्क्यूटो, मस्क्यूटो बाइट से होता है। वह जब मच्छर काटता है तो क्या होता है? मलेरिया। एंड इसके लिए क्या किया जाता है? मस्क्यूटो नेट यूज क्या किया जाता है? मस्क्यूटो नेट का। चलो इतना भी आप लोग नोट करो। तो चलो अब हम आपको मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।